देखिए, सबसे तो पहले गलती ज्योति मौर्य ने की है। हर लड़कियां ऐसी नहीं होती है। आज के डेट में हम भी अपनी वाइफ को पढ़ा रहे हैं। एक वैसे कि इसका मतलब ये नहीं कि हर लोग वैसे करें, उनको ये समझना चाहिए कि ये गलत है। खान सर के 93 लड़कियां चली गई और इलाहाबाद से 250 लड़कियां चली गई। इससे हमारे समाज में बहुत असर पड़ा है। एक के कारण सबको ऐसे बुरा नहीं समझना चाहिए। ज्योति मौर्य का तो बहुत नाम ले रहे हैं। जो बच्चे बहुत सक्सेस हो जाते हैं तो अपने माता पिता के साथ छोड़ देते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप तो ज्योति मौर्य को देख रहे हैं, आप अपने ऊपर भी देखिए जरा। नमस्कार, मैं नंदन इस वक्त मौजूद हूँ पटना में और आज का मुद्दा जो है वो है ज्योति मौर्य का मुद्दा। ज्योति मौर्य का केस पूरे पटना में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और आपको इसके बारे में पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि किसी एक कहानी, फिल्म की कहानी की तरह ऐसा हुआ है कि एक लड़के ने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत कर पढ़ाया और बाद में वो लड़की जब SDM हो गई तो उसने उनको छोड़ दिया। ऐसा कुछ केस है और जानिए कि पब्लिक का ओपिनियन इसके बारे में क्या है। आइए कुछ पब्लिक से इसके बारे में जानते हैं। सब औसी लड़की नहीं होती है जैसे ज्योति मौर्य ने की है। सब लड़की औसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी बात बोला जाए तो वो बहुत गलत की है। उनके पति उनको कितना कष्ट से पढ़ाया लिखाया, मतलब आलोक ने उसे पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया ताकि वो एक अच्छे पोस्ट पर जा कर के अच्छा वर्क करे समाज के लिए। लेकिन उन्होंने समाज के लिए एक तरह से समझिए कि गलत सोच पैदा की है कि ताकि और जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो पढ़ना चाह रही थी लेकिन उसका पति अब उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। देखिए, उन्होंने गलत कराया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से शायद बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होंगे, बहुत सारे होंगे मुझे पता, जो कि शायद वो नहीं चाहेंगे कि उनकी वाइफ चाहे बने। तो गलत करा उन्होंने, बस यही कहना चाहूँगा मैं। मतलब असर पड़ेगा आगे चलकर बहुत सारे रिश्तों पर। डिपेंड करता है कि पति कैसा है। पति अच्छे घर से होगा तब तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा सोचेगा। उतना पढ़ाया लिखा, पैसा भी नहीं था, इधर उधर से पैसा मांग के वो किया है और जब वो सक्सेस हो गया, SDM बन गई तो पद का रुतबा दिखा रही है। और ये भी कहना चाहेंगे कि ज्योति मौर्य का तो बहुत नाम ले रहे हैं। जो बच्चे बहुत सक्सेस हो जाते हैं तो अपने माता पिता के साथ छोड़ देते हैं, इसके लिए उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप तो ज्योति मौर्य को देख रहे हैं, आप अपने ऊपर भी देखिए ज़रा। आपके पिताजी खेती करके मजदूरी करके पढ़ाते लिखाते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और आप सक्सेस हो जाते हैं तो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। सभी जगह अनाथ क्या उसको कहते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये गलत बात है। तो आप ज्योति मौर्य के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए थोड़ा और अपने माता पिता को हमेशा साथ रखिए, क्योंकि वो है तो दुनिया है, बाकी तो दुनिया है ही नहीं माता पिता के अलावे। आए दिन देख रहे हैं या रील्स में देख रहे हैं डेली मोबाइल में, तो इसमें देख रहे हैं कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में जो चर्चाएं हो रही है, तो आलोक मौर्य ने जो अपना कुर्बान दी अपने पत्नी के ऊपर, उतना पढ़ा लिखा कर उनको आगे तक बढ़ाई, SDM पद तक पहुंचाने का कोशिश किया, लेकिन वो बहुत बड़ा अपराध का काम की। अपने बच्चा का वो नहीं हो सकी तो आगे क्या होगा किसी का, जबकि उनके 2 बच्चे ऑलरेडी पहले से थे। अगर अच्छा काम करती तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लोग सोचता उनके प्रति, लेकिन वो तो कुछ अच्छा नहीं काम किए। अच्छा सर, जैसे कि इस केस से आने वाले कुछ रिश्तों पर जो पढ़ा रहे हैं अपनी पत्नियों को या फिर कोई पत्नी अपने पतियों को पढ़ा रहे हैं, उस पर असर पड़ेगा? देखिए, ये सोच पर डिपेंड करता है। हर कोई लड़की वैसी नहीं रहती है, हर किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि अब ज्योति मौर्य खराब थी तो हर किसी को बदनाम नहीं किया जा सकता है कि वो भी अगर मान ले रहे कि किसी पत्नी के आप पढ़ा रहे हैं तो आगे चल कर वो भी खराबी है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है सोच पर। उनके हस्बैंड मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी वाइफ को आगे बढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते, और एक समय आता है जब उनके पास कुछ अचीव हो जाता है तो उन्हें छोड़ देते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और हम उन लोगों को भी मतलब बताना चाहेंगे कि जो उनसे इंस्पायर होकर हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं पढ़ाना चाहते, वो गलत कर रहे हैं। एक वैसे कि इसका मतलब ये नहीं कि हर लोग वैसे करें, उनको ये समझना चाहिए कि ये गलत है। एक के कारण सबको ऐसे बुरा नहीं समझना चाहिए, उनको भी टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए। और उन महिलाओं को बोलेंगे कि जो हस्बैंड उनके लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि घर परिवार को ले करके चलना चाहिए अपने स्टडी के लिए। हमारा यही ओपिनियन है।
ये हमारा भी सेम ओपिनियन कि उनको एक तो ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जब हस्बैंड उनके इतना पढ़ा के स्ट्रगल करके उनको जब इस पोस्ट पे लाया तो उनको उस पोस्ट के कारण उनको छोड़ दिया गया। बस वही कहना चाहिए। जितना भी लेडीज़ सब तैयारी कर रही थी इलाहाबाद, पटना, अनेक स्टेट में रह के सारे हस्बैंड लोग छोड़ा कर उन लोग को घर बुला दिए। उनके हस्बैंड इतना मेहनत करके जब उसको छोड़ना ही था तो 13 साल बाद क्यों छोड़ी? उसको तो पहले ही छोड़ना चाहिए। उसको जब 10 साल बाद आई तब उसको ज्ञान हुआ कि वो चपरासी है। SDM हो गई तब पता चला उसको कि चपरासी है वो। उससे पहले उसको नहीं पता था। शादी के इतना पढ़ी लिखी थी, उसको नहीं पता है कि मतलब चपरासी है कि क्या है। आप बोलिए ज्योति मौर्य के बारे में बताइए। अगर ऐसा होगा, अभी तो हमारे खान सर के यहाँ से 93 लड़कियाँ चली गई, बताइए क्या होगा? ऐसे में तो जैसे नीतीश इतना ऊपर चढ़ा रहा है उसको नीचे कर देगा। हाँ बोलिए। नहीं, आलोक कुमार नाम है। आलोक कुमार नाम है। क्या बारे में? यही SDM वाले केस के बारे में जो कि हालिया फैल रहा है पूरे भारत में। देखिए, सबसे तो पहले गलती ज्योति मौर्य ने की है। और जहाँ तक की बात रहा कि हर लड़कियाँ ऐसी नहीं होती है। आज के डेट में हम भी अपनी वाइफ को पढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक की बात है कि खान सर के 93 लड़कियाँ चली गई और इलाहाबाद से 250 लड़कियाँ चली गई। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। जत रहा कि उनको तलाक देना ही था तो पहले ही दे देती। ये झूठ बोल रही है कि हम पर दहेज की प्रथा। अभी कल वोडेसिन डिलोकिंग हो रहा है तो ज्योति मौर्य जहाँ तक की है पूरी सारी की गलती की है। और ये बात रहा कि पूरी लड़कियों को बदनाम कर रही है। इतना पढ़ी लिखी हो करके PCS की तैयारी कर रही है, उसको नहीं मालूम है कि मेरे हस्बैंड चपरासी या अधिकारी है। उसको तो पहले ही पता होना चाहिए। जब वो पद पे चली गई तब वो क्यों अफेयर की? बुरा असर पड़ रहा है सारे औरत पर कि मतलब कहने लायक नहीं है। सारे गलत असर का जिम्मेवार सिर्फ ज्योति मौर्य है और कोई नहीं है। आलोक मौर्य 100% सही है, अभी वो सही रास्ते से चल रहा है। जब वो अपना इंसानियत देख करके उसको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, फिर उसको धक्का मारेगी तुम? यही तुम्हारा संस्कार है, तुम्हारा पढ़ाई है। इतना अधिकारी होकर कुछ भी तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है। बहुत बुरा असर किया है। हम लोग के समाज में रहती तो उसको हम लोग तो खुद से सजा देते।